नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुपद पर आधारित चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो तीनों क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के अंदर हम इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 3.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो इससे पिछले वाली वीडियो में जाके आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, ये तीनों लैंग्वेज की फॉर्म में दिए हुए हैं। पहले हमें इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ के इनसे एक द्विघात समीकरण बनानी है, और जब हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी तो उस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि से, तीनों में से कोई सी भी विधि लगा के उस द्विघात समीकरण को हल करके इस सवाल के आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का जो कथन है वो अपने को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो कथन दिया हुआ है वो है हमारे पास कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने में। ठीक है, हमारे पास क्या है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, बहुत बड़ा शब्द आ रहा है यहाँ पे, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो, अब क्रमागत का मतलब देखेंगे तो क्रम से, यानी कि क्रम से आनी चाहिए। विषम का मतलब हम जानते हैं ओड नंबर अपन लेते हैं, तो क्रम से ऐसी विषम संख्याएं लेनी है, धनात्मक मतलब प्लस वाली। तो हमें ऐसी दो विषम संख्याएं लेनी है लेकिन क्रम से, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दो विषम संख्याएं लेनी है क्रम से जिनके वर्गों का योग कितना हो जाए, 290 हो जाए। ठीक, अब देखो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ तो हमें माननी है कि संख्याएं कौन कौन सी होगी, हमें बता थोड़ी कि हमें एक से लेनी है, हमें तो बीच में से कोई सी भी दो विषम संख्या उठानी और उनके वर्गों का योग कितना आ जाए, 290 आ जाए। ठीक है, अब हम पहले देखो दो संख्याएं लेंगे यहाँ पे। अब दो संख्याओं को देखो किस तरीके से मानेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, विषम संख्याओं के बारे में हम जानते हैं क्रम का मतलब हो गया क्रम से लेनी है। तो विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो अगर पहली विषम संख्या कितनी हो हमारे पास, 1 हो, हम जानते हैं पहली विषम संख्या कितनी होती है, 1, और इसके बाद क्रम से दूसरी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो पहली विषम संख्या 1 है और दूसरी कितनी है, 3 है। अब हम जानते हैं कि पहली विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या तक जाने के लिए हम इस पहली विषम संख्या में कितना जोड़ेंगे, 2 और जोड़ेंगे। ठीक है, पहली विषम संख्या अगर 1 है तो दूसरी विषम संख्या तक जाने के लिए हम पहले में कितना और जोड़ेंगे, 2 और जोड़ेंगे। तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। 3 के बाद कितना आता है, 5। अब 5 विषम संख्या है तो दूसरी से तीसरी विषम संख्या तक जाने के लिए हम इस दूसरी में फिर कितना जोड़ेंगे, 2 और जोड़ेंगे, तब जाए कितना आएगा, 5। ऐसे ही अगर हम तीसरी से चौथी विषम संख्या तक जाना चाहते हैं तो तीसरी में फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम एक विषम संख्या से उसकी दूसरी विषम संख्या पे जाना चाहते हैं तो हमें पहली में सदैव कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या तक जाने के लिए हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर देखो, अब यहां पर हमें क्या करनी है, दो क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है। अब पता नहीं कहां से ले, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक विषम संख्या को तो क्या मान लेंगे, प्रथम जो विषम संख्या रहेगी अपने पास, प्रथम विषम संख्या। अब पहली विषम संख्या को अगर हम क्या मान लें, x मान लें। ठीक है, पहली विषम संख्या को क्या मान लें, हम x मान लें। तो दूसरी जो विषम संख्या आएगी वो क्या आएगी, देखो पहली विषम संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो दूसरी विषम संख्या कितनी आएगी, x + 2, क्योंकि पहली विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या तक जाने के लिए पहली संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी विषम संख्या कितनी आ जाएगी, x + 2। ठीक है, बहुत आसान है, अगर पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी x + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली विषम संख्या क्या मानी हमने, x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 2। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो हम अब यहां पर विषम संख्या माननी हमें, तो माना प्रथम विषम संख्या, माना प्रथम विषम संख्या x है। ठीक है, पहली विषम संख्या क्या है हमारे पास, x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या बराबर कितनी, x + 2। ठीक,
पहली विषम संख्या क्या मान ली हमने x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि पहली से दूसरी पे जाने के लिए हम उसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब देखो ये तो हमने दो विषम संख्या मान ली, दो विषम संख्या, एक x और दूसरी क्या है x प्लस 2 अपने पास। ठीक, अब देखो अब हमें क्या दिया हुआ है प्रश्नानुसार, अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो हमें दिया हुआ है कि ऐसे दो विषम धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग। अब हमारे पास दो विषम संख्या हो गए x और x प्लस 2, दोनों का वर्ग करें और उसको हम जोड़ दें। ठीक है, दोनों के वर्गों का योग, यानी कि दोनों का वर्ग करें और उसको हम क्या कर दें, जोड़ दें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले का वर्ग, पहली विषम संख्या का वर्ग प्लस दूसरी विषम संख्या का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग अगर हम कर देंगे तो वो कितना आने वाला है अपने पास, 290 आने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि दो इनके वर्गों का योग कितना है, 290, तो हमने दोनों का स्क्वायर करके उसको जोड़ दिया तो ये कितना आएगा, 290। अब इसको सोल्व करके हम क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो जब सोल्व करते हैं इसको, ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर सोल्व करेंगे, इसको खोलेंगे हम तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये 2 प्लस 2 स्क्वायर बराबर कितना, 290 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2 को 2 से करेंगे तो 4x और प्लस 4 बराबर कितना, 290 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक काम हो गया। अब हम एक काम करते हैं, 290 को उठा के इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4 माइनस के 290 बराबर 0। इसको उठा के इस तरफ ले लिया तो ये माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ से, 286 बराबर कितना, 0। ठीक, अब देखो तीनों को अगर हम ध्यान से देखें, तीनों में से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 100, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, 143 और बराबर कितना, 0। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इस 2 को तो 0 में भेज देंगे, जब 2 0 के बटे में जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 0। केवल क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 बराबर 0। ये हमारे पास x में एक द्विघात समीकरण आ गए। ठीक है, तो अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक, हमने पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसको सोल्व करके एक द्विघात समीकरण बना दी, तो ये द्विघात समीकरण हो गया अपने पास। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, हम तीनों में से कोई सी विधि लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल करूंगा, तो हम इसको श्रीधराचार्य विधि से हल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 143 बराबर 0। अगर हम इसकी तुलना करें, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, a बराबर कितना मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, 1, तो a बराबर कितना हो गया, 1। b बराबर कितना, x के साथ b बराबर कितना हो गया, 2, और c बराबर कितना, माइनस का 143, ये माइनस का 143 हो गया। ठीक है, a b और c तीनों निकल गए। अब हम निकालेंगे यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, b का मान कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना 1 और c कितना माइनस का 143। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 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 प्लस, और इसको इससे करेंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 4 प्लस 572 बराबर कितना हो गया, 576, यानी कि प्लस क्या है, इसका मतलब x का जो मान आएगा वो वास्तविक मान होगा। ठीक, अब देखो द्विघाती सूत्र हम इसमें काम में ले रहे हैं, द्विघाती सूत्र। ठीक, हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं हम इसको। अब इसमें मान रखें, देखो तो x बराबर माइनस बी कितना
b हमारे पास 2, ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना 576/2 a कितना 1। ठीक है, तो यहां से x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है, हम जानते हैं 24 होता है, तो ये लिख दिया हमने 24/2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ पे दो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस वाला लेते हैं, प्लस चिन्ह ले लो। अब देखो प्लस वाला चिन्ह क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक निकालना है, यहाँ पे निकालने कौन सी संख्या प्लस वाली संख्या निकालनी है, तो माइनस वाला चिन्ह नहीं लेंगे वहां पे, क्योंकि वहां से माइनस का मान मिलेगा जो कि नहीं लेना है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक के लिए केवल यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह लेना है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -2 प्लस 24/2। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा x बराबर 22/2, यानी कितना आएगा 11। ठीक, यानी कि x बराबर कितना आ गया 11। ठीक, अब x बराबर 11 आ गया, इसका मतलब पहली जो विषम संख्या है वो कितने आ गई x। पहली विषम संख्या क्या थी x थी, और x कितना आ गया 11। तो पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, पहली विषम संख्या कितनी हो गई 11। ठीक, और पहली विषम संख्या 11 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x + 2 यानी 11 + 2 यानी कितनी हो गई 13। तो पहली और दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी 11 और 13। ठीक है, तो 11 और 13 ऐसे दो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, क्रमागत भी हैं। 11 और 13 ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका अगर हम स्क्वायर करेंगे और उनको जोड़ेंगे, उनके वर्गों का योग कितना आएगा हमारे पास 290 आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम संख्याएं मानेंगे, फिर संख्याओं को मान के प्रश्न के अनुसार सोल्व करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, और द्विघात समीकरण को हम तीनों में से किसी भी विधि की सहायता से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं कहा है सवाल में कि आप कौन सी विधि से हल करो, तो हम तीनों को इस द्विघात समीकरण को तीनों में से किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ठीक, आइए हम सोल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, दो संख्या हम लेंगे, उनके वर्गों का अंतर कितना है 45 है। दो संख्या हम ले और उनके वर्गों का अंतर कितना है, उनका स्क्वायर का अंतर कितना 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना हो, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, दो संख्याएं लेनी है जिनके वर्गों का अंतर तो कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, और दोनों में से जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितना गुना होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। तो हमें दोनों संख्याएं निकालनी। ठीक, अब देखो जो प्रश्न के अंदर दे रखा है उसी के हिसाब से हम संख्या मानेंगे। यहाँ पे पहले हमने क्या किया, देखो माना। अब देखो यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है 4 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग किसका, बड़ी संख्या का, तो जिसका गुना है उसको मानेंगे यहाँ पे। तो बड़ी संख्या का है तो हमने क्या मान लिया, पहले माना बड़ी संख्या बराबर क्या है x। ठीक, माना बड़ी संख्या बराबर क्या है x हो गया अपने पास। ठीक, तो बड़ी संख्या को क्या मान लिया हमने x। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी का कितना गुना 4 इंटू बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितना गुना है 4 गुना है अपने पास। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का कितना गुना 4 गुना। इसका मतलब कितनी हो गई ये 4, और बड़ी संख्या को क्या माना हमने x, तो ये हो गया 4x। ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना 4 गुना का, यानी कि इसका मतलब 4x हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार जो पहली लाइन दे रखी है उसका मतलब देखो दोनों के वर्गों का अंतर। ठीक है, दोनों के वर्गों का अंतर मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, और ये कितना है 45। ठीक, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कितना है 45 है।
दोनों के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, जो कितना 45। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है 4x, ये लिख दिया हमने 4x, और बराबर में कितना है 45। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब यहाँ से हम 45 को उठा के इस तरफ लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी। ठीक, किस तरीके से बने एक बार फिर से देखो, हमारे पास दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 45 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का जिसका है उसको मानेंगे। ठीक है, बड़ी का है तो बड़ी को मान लिया हमने, माना बड़ी संख्या क्या है x है। ठीक, बड़ी संख्या x है तो छोटी का वर्ग बड़ी का कितना गुना 4 गुना, 4 गुना का मतलब 4 से गुना। ठीक, तो ये हो गया 4x, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो गया 4x, ये दोनों लिख दिया अपन ने। अब दोनों के वर्गों का अंतर मतलब बड़ी का वर्ग माइनस छोटी का वर्ग का अंतर कितना आएगा 45। ठीक, बड़ी संख्या x के स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 4x, तो 4x बराबर 45, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनी है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है, तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि को काम में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास विधियां तो तीनों हैं, पर हम अपनी इच्छानुसार तीनों में से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने सवाल के अंदर नहीं कहा है। ठीक है, तो देखो हम इस गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस के 45 बराबर 0। गुणनखंड में क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या को हम लास्ट वाली से गुणा करेंगे, एक को 45 से किया तो कितना हो गया माइनस का 45, माइनस के 45 के हमें दो टुकड़े करने हैं, और दो टुकड़े किस तरीके से होंगे कि दोनों को जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कितने होंगे 9 पंजे 45, 9 तो माइनस का और 5 किसका प्लस का, क्योंकि माइनस 9 प्लस 5 कितना बच जाएगा माइनस के 4 बचेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, अब 4 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे एक बार तो माइनस का 9x और एक बार लिखेंगे प्लस का 5x और माइनस के 45 बराबर 0। 4 के स्थान पे एक तो 9 और प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब 4 संख्या हो गई, दो में कॉमन लेंगे, शुरू के 2 में कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x माइनस 9 बचेगा, फिर प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 5, फिर x माइनस 9 बराबर कितना 0, फिर दोनों में x माइनस 9 सेम है, इसको फिर कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 9 फिर बाहर निकाल लिया, x प्लस 5 बराबर कितना 0। ठीक है, x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, जब या तो पहली वाली भी 0 के बराबर हो या फिर बाद वाली 0 के बराबर हो। दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर से मतलब या तो पहला वाला 0 के बराबर या दूसरा 0 के बराबर। यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 9, और यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, माइनस वाले मान को हम नहीं लेते, हम लेंगे प्लस वाली संख्या को। ठीक है, अब देखो x बराबर आ गया हमारे पास 9 और x बराबर कितना आ गया माइनस के 5। अब माइनस वाली संख्या को तो हम लेते नहीं है, x का मान माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, तो x बराबर कितना रहेगा प्लस के 9। ठीक, यानी कि जो x हमने माना था, x को तो माना था हमने क्या बड़ी संख्या है, इसका मतलब बड़ी संख्या कितनी आ गई 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर कितना 9। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई 9। अब हम निकालेंगे छोटी संख्या, क्योंकि हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर कितना 4 इंटू एक्स, एक्स कितना 9, ये लिख दिया 9। ठीक है, इसका मतलब 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया। तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर कितना है 36, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, छोटी संख्या बराबर अंडर रूट के 36 प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी कि बड़ी संख्या पे कितने लेंगे 9, तो छोटी संख्या कितनी आएगी प्लस माइनस 6, यानी कि प्लस का 6 भी आ सकता है और माइनस का 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारे पास, अतः दो संख्या, एक तो क्या हो सकती है 9 और 6 व 9 माइनस 6, प्लस 9 और माइनस प्लस 6 और प्लस 9 और माइनस 6, ये दो संख्या हम ले सकते हैं। ये दोनों संख्याएं ऐसी है जिनके वर्गों का अंतर कितना आएगा हमारे पास 45 आएगा।
ठीक है, इनके वर्गों का अंतर सदैव कितना आएगा, 45 आएगा। तो इस तरीके से हम इसके इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व कर सकते हैं। और पहले हमें इसके लिए इसकी द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। पहले सवाल को पढ़ के इसकी द्विघात समीकरण बनाएंगे और द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम तीनों विधियों में से कोई सी भी एक विधि लगाकर इसके हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी दोनों संख्याएं निकाल ली। ठीक है, आइए हम सोल्व करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो मैं कथन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं कथन दे रखा है कि 16 को दो भागों में, 16 हमारे पास एक संख्या है, 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ठीक है, 16 को हमें क्या करना है, दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, इस तरीके से विभाजित करना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना होना चाहिए, 164 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 16 को हम क्या करेंगे, इस दो भागों में विभाजित करेंगे। अब दो भागों में यहाँ पे किस तरीके से, देखो जैसे मान लो हमारे पास 16 है, 16 को हमें दो भागों में विभाजित करना है। दो भागों में कैसे भी कर सकते हैं हम, जैसे मान लो दो भाग करने इसके और दो भाग करने, तो अगर एक को हम x मान लें, एक भाग को अगर हम x मान लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा इसका 16 माइनस x। ठीक है, तो ये दो भाग हो गए 16 के। तो 16 का एक भाग अगर x है, दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, अब एक को बड़ा मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे कि बड़े का जो वर्ग है, बड़े के वर्ग का 2 गुना छोटे के वर्ग से कितना 164 अधिक होता है। तो हम पहले यहाँ पे 16 के दो भाग मानेंगे ये। ठीक है, तो माना बड़ा भाग क्या है, बड़ा भाग x। 16 का जो दो भाग किए हमने, दोनों में बड़ा भाग क्या है, x। ठीक, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग 16 माइनस x। बड़ा भाग अगर x है तो छोटा भाग कितना हो जाएगा, 16 माइनस x। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार जो हमसे प्रश्न के अंदर कह रखा है उसको देखें। प्रश्नानुसार बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ठीक है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ठीक, तो बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ठीक है, छोटे भाग के वर्ग से b कितना अधिक है, 164 अधिक है। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक। ठीक है, तो ये हमारे पास इस छोटे भाग के वर्ग से कितना है, 164 अधिक। अधिक का मतलब प्लस होएगा, तो जिससे अधिक है उसमें 164 और जोड़ देंगे तो जो हमारे पास दे रखा है वो आ जाएगा। तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक है। ठीक है, अब देखो 2 बड़े भाग को तुमने क्या माना, x माना, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर छोटे भाग को क्या मान रखा है हमने, 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 164 हो जाएगा। ठीक, तो ये बड़े भाग की जगह x लिख दिया हमने, छोटा भाग हो गया 16 माइनस x और प्लस के 164। अब इसको सोल्व करके हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर बाद में द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2x स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 16x प्लस x स्क्वायर और प्लस का 164, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और प्लस के 164। ठीक, अब देखो 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, 16 का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 256 माइनस 16 दुना 32x और प्लस का x स्क्वायर और प्लस के 164 हो गया अपने पास। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो हम एक काम करते हैं, इन सबको उठा के इस तरफ लाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 32x को इधर लाएंगे तो प्लस का 32x। ठीक, इधर लाएंगे माइनस के 256 प्लस के 256 और प्लस के 164 कितना हो गया, 420। लेकिन इधर लाएंगे तो क्या, माइनस के 420 और बराबर कितना, 0। 256 और 164 को जोड़ेंगे तो 420, लेकिन प्लस का इधर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर।
फिर प्लस का 32x और माइनस का 420 और बराबर कितना है 0 है। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, x में 2 घात वाली एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब हमें इस द्विघात समीकरण को तीनों में से किसी भी एक विधि की सहायता से इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। हम इसको गुणनखंड विधि की सहायता से हल करते हैं। देखो हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है x² प्लस का 32x और माइनस के 420 बराबर 0। ठीक है, अब देखो x² के गुणांक को लास्ट वाले से गुणा करते हैं, यानी कि माइनस का 420 और माइनस के 420 के 2 टुकड़े करने हैं इस तरीके से कि बीच में प्लस का 32 बचे। ठीक है, अब 420 के 2 टुकड़े तो हम ये लिख सकते हैं 42 और 10, 42 इंटू 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब 42 इंटू 10 तो 42 को प्लस कर लेना पड़ेगा और ये 10 किसका लेंगे माइनस का लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं देखो x² प्लस का 42x माइनस का 10x और माइनस के 420 बराबर 0। ठीक है, ये लिख दिया आपने इस तरीके से। अब आगे से अगर हम कॉमन लेंगे तो केवल x कॉमन आएगा, तो x प्लस 42 यहाँ बचेगा, माइनस के 10 भी कॉमन आएगा तो x प्लस 42 तो बराबर कितना 0। फिर x प्लस 42 कॉमन हो गया तो क्या बचा x माइनस के 10 बराबर 0 बच गया अपने पास। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणा फिर 0 है तो या तो आगे वाला 0 के बराबर या फिर x माइनस 10 0 के बराबर है। अब देखो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो माइनस के 42 जो कि संभव नहीं है हमारे पास, क्योंकि संख्याएं तो प्लस के लिए नहीं है हमें, माइनस के 42 तो होंगे नहीं टुकड़े, यहाँ पे ये वाला मान तो नहीं होगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो ये सही मान होगा अपने पास। ठीक, अब x जो है वो क्या माना था हमने, x को माना था हमने बड़ा भाग, तो बड़ा भाग कितना आएगा यहाँ पे, बड़ा भाग कितना आएगा 16 का जो बड़ा भाग है वो कितना आएगा 10। ठीक है, और छोटा भाग कितना हो जाएगा, छोटा भाग 16 माइनस 10 यानी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 16 के 2 टुकड़े क्या होंगे 10 और 6, जिसमें से बड़ा भाग तो क्या रहेगा 10 और छोटा भाग क्या रहेगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन तो हमारे पास इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट है, और ये तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम इससे अगले वाली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मूलों की जो प्रकृति है वो किस तरीके से ज्ञात की जाती है।